आप लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है, पंडोकर धाम में ऐसा सिस्टम मत बनाइए कि पुजारी पंडों को मत लपकाइए। फिर यही आपके बड़े बड़े उनके हाथ बन जाते हैं, तो उनके बड़े बड़े काम करने का मन हो जाता है, फिर वो आश्रमों की व्यवस्था बिगाड़ते हैं। उनकी बाकायदा पंडोकर धाम ट्रस्ट की तरफ से वेतन है। उनको नहीं लग रहा है, उनका उतने में नहीं बन रहा है तो ना करें। संस्था को लगेगा तो उनकी पगार, उनकी वेतन बढ़ाई जाएगी। और आप पे नहीं बना तो घर जाइए। लेकिन आप लोग जो करते हो ना, अरे तुम्हें कुछ बताना तो होगा तो मैं खुद बताऊंगा। जब हमें बताना ही नहीं है तो फिर कौन कौन बताएगा? क्या वो पंडोकर सरकार है कि गुरुजी है कि त्रिकालदर्शी है? यदि होते तो वो यहां बैठे होते। मेरी बात समझना हम क्या कर रहे हैं। कई बार आप लोग व्यवस्था बिगाड़ते हैं, तो हम आप सबसे फील करते हैं कि मठ मंदिरों में जो पूजा पाठ कर रहे आचार्यगण हैं, जो ब्राह्मण से हैं, उनको आप मत बिगाड़ें। यदि आप दक्षिणा देना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, शुक्राचार्य नहीं हूं मैं, लेकिन बाकायदा फिर उनके बैंक अकाउंट में डाली है। या मंदिर के बाहर पंडित जी आपके लिए दक्षिणा है, मंदिर में खड़े होकर के लालच दे करके श्रृंगार की माला तोड़ करके आपको देते हैं। वो श्रृंगार होने के बाद आपको सिंदूर लगाते हैं। आपका प्रसाद किसी प्रकार का हो, फिर वो हनुमान जी के सामने लगाते हैं, उससे अशुद्धि होती है। हमारे प्राचीन काल में जितने भी मठ मंदिर हुआ करते थे, तो पहले एक सिस्टम था कि भगवान का प्रसाद कहां बनेगा और कैसे लाया जाएगा, कब आरती होगी, कब श्रृंगार उतरेगा, कब श्रृंगार चढ़ेगा। अब तो भैया राजा साहब 5,000 रुपया दो, श्रृंगार बिगर पर्दे के ही लग चढ़वा लो। मैं सही कह रहा हूं राजा साहब? तो ऐसा काम हमारे जो लालच बस कुछ करते हैं, बड़े बड़े लोगों की लालच में जो आ जाते हैं ब्राह्मणगण, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप अपनी गरिमा को बना के रखें। आपका सीधा संबंध पंडोकर सरकार से है। आप अपनी गरिमा नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, तो पंडोकर सरकार की तो रखो प्रभु। यदि तुम्हें ज्यादा चाटुकरता की आदत आई गई है किसी बड़े आदमी की, कुछ लालच बस, तो मंदिर से बाहर निकल करके जाओ, बाहर पैर दाबो, उनका सूटकेस उठाओ, गाड़ी में बैठाने जाओ, गाड़ी में लेने आओ और वेलकम करो, तो अच्छा मिल जाएगा। आप लोगों से मैं इसलिए कहता हूं, और भी दरबार के और भी मठ मंदिरों के ब्राह्मणों एवं आचार लोग भी सुने, कम से कम अपने मठ मंदिर में बैठे देवता की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखें। हम ये नहीं कहते कि आप भक्त को प्रसाद ना दो, प्रसाद दो, आशीर्वाद दो, उसकी आस्था में कोई कमी हो तो आस्था बनाने का काम करो, और खुद भी अपनी आस्था मजबूत रखो। दूसरे को ज्ञान देना तो बहुत सरल है, खुद भी तो ज्ञानवान बनो, खुद भी तो विश्वास रखो। जब तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो सामने वाले में निश्चित ही है आपसे ज्यादा विश्वास हो जाएगा। कि देवी देवताओं के सामने जहां आप पूजा अर्चना करते हैं, वहां पुड़िया खोल के खाते हो, मठ में खड़े हो पुड़िया खोल के खाते हो, दूसरे से कहते हो पुड़िया खा के मंदिर में आए हो, तो ये लागू तो आप पे भी होता है कि जब आप मंदिर में ही खड़े होकर के पूजा कर रहे हो और पुड़िया मुंह में दबी है और दूसरे से कह रहे कि कुल्ला करके आओ, तो क्या ये उचित ज्ञान है? तो कहना चाहता हूं कि पुड़िया खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो उसके लिए एक टाइम है। अपनी जगह पे किसी दूसरे को बैठा लो और बढ़िया जाओ बाहर मंदिर प्रांगण के बाहर, पुड़िया भी खाओ और खीरे भी खाओ।
हमें क्या दिक्कत है? तो आप लोग पंडुखड़ धाम आए, बहुत अच्छा किया। हम पे जो भी बनेगा, मैं आपके जीवन के विषय में, आपके उत्थान के विषय में, आपकी तरक्की के विषय में, आपके कल्याण के विषय में जो हमसे संभव हो सकता है, जो हमें गुरु कृपा से प्राप्त है, वो रास्ता देने के लिए मैं सदैव आप लोगों से बाधित है और सदैव मैं सनद रहता हूं बोलने के बाद अपनी बात की पुष्टि करने के लिए।